जय माता सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 और 3 तारीख में कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि 2 तारीख को बसंत पंचमी है कि शाम को है कि 3 तारीख को है। तो दोस्तों, बसंत पंचमी मेन जो है वो 2 तारीख को ही है। बाकी स्नान वगैरह के लिए सुबह का मुहूर्त 3 तारीख को भी है, तो पूरा दिन स्नान वगैरह 3 तारीख को भी किया जा सकता है। परंतु माता सरस्वती की पूजा के लिए आपको 2 तारीख का दिन ही सबसे उत्तम माना जाएगा। अगर आपको सुबह समय है तो सुबह 7:09 से 12:35 तक बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, नहीं तो आप शाम को भी पूजा कर सकते हैं। स्नान दान वगैरह जैसे जो लोग को करना है वो लोग 3 तारीख को कर सकते हैं, क्योंकि सुबह में जो है मुहूर्त है पंचमी का, तो इसलिए स्नान वगैरह जो है 3 तारीख को पूरा दिन किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग से। लेकिन जो सरस्वती पूजा के लिए रहेगा पूरा दिन, वो रहेगा बसंत पंचमी जो है 2 तारीख को ही। तो 2 तो और 3 दोनों दिन आप कर सकते हैं। 2 तारीख को मेन पंचमी तिथि रहेगी। पूजा कैसे करनी है आपको, सबसे पहले एक अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं आप ये पूजा। विद्यार्थी कर सकते हैं, घर की महिलाएं कर सकते हैं, पुरुष कोई भी इस पूजा को कर सकता है। और हर एक विद्यार्थी को तो ज़रूर करना चाहिए ये पूजा। करना क्या होगा, आपको एक लकड़ी लीजिए या फिर पाटा लकड़ी का कोई भी पीढ़ा जैसा ले लीजिए, उस पर पीला कपड़ा बिछा लेना है, क्योंकि पीले रंगों का विशेष महत्व होता है इस दिन। उसके बाद माता सरस्वती का कोई भी आपको फ़ोटो लेना है, जो भी आपके पास फ़ोटो है। अगर नहीं है तो किसी फ़ोटो में माता सरस्वती हैं, जैसे कि अगर काली माता है, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता है, उसमें सरस्वती माता की फ़ोटो है तो आप वो फ़ोटो भी पूजा में रख सकते हैं। अलग से आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है फ़ोटो। मेरे पास इस तरह की फ़ोटो है जिसमें माता सरस्वती, लक्ष्मी माता और गणेश भगवान है, मैंने उसी को स्थापित किया हुआ है। उसके बाद हम गणेश भगवान को स्थापित कर सकते हैं। अगर फ़ोटो में आपके पास गणेश भगवान है तो अलग से स्थापना करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रहती है। फिर आपको एक कलश स्थापना करनी है। कलश में आप जो है गले में मौली लपेट लीजिएगा, कलश पे स्वास्तिक बना लीजिएगा। साथ ही साथ आम के 5 पल्लव उसमें जल भर करके आम के 5 पल्लव रख दीजिएगा। उसके ऊपर आप चावल रख सकते हैं। आप चाहें तो नारियल कलश भी स्थापित कर सकते हैं, यानी जो जटा वाले नारियल आते हैं वो भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपने बच्चे जो हैं उनकी किताबों को भी पूजा करनी है, रखना है। बच्चों से भी पूजा करवानी है अपने, उनकी जो पुस्तक होती है वो आप रख लीजिएगा बच्चों की पूजा के लिए। साथ ही साथ आप जो धार्मिक पुस्तकें कुछ पढ़ती होंगी, व्रत कथा है, आरती है, गीता है, रामायण है, जो भी चालीसा है कोई, तो उसको भी आप स्थापित कर दीजिएगा। साथ ही साथ में जो इससे पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें होती हैं, कलर है, पेंसिल है, पेन है, रबर है, ये सारी चीज़ें रखिएगा। इसके अतिरिक्त माता सरस्वती को जो है संगीत की देवी भी माना जाता है। तो जो वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे बांसुरी हो गई, अगर आपके पास हो, डमरू हो, वीणा हो, ऐसा कुछ है तो आप स्थापित करिए। नहीं है तो आप जो पूजा में घंटी यूज़ करते हैं मंदिर में अपनी छोटी, वो घंटी भी आप रख सकते हो। उसकी भी आपको विधि विधान से पूजा करनी होगी। तो इस तरह से देखिए, मैंने सारी पुस्तकें जो है अपने बच्चे की एक ले ली है, साथ ही साथ में एक धार्मिक पुस्तक भी रख लिया है, और जो भी सामग्री है वो बांसुरी वगैरह वो रख लिया है। अब क्योंकि मैंने दीप कलश स्थापित किया है, नारियल कलश नहीं है मेरा, तो एक दीपक पहले ही जला करके पूजा शुरू होने से पहले कलश पर रख लिया है। इसके बाद हम सबसे पहले प्रथम पूज्य होते हैं हमारे गणेश भगवान जी। तो गणेश भगवान की हम पहले पूजा करेंगे। उनको जो है पीले फूल अर्पित करेंगे, या नहीं है तो किसी भी प्रकार के आप फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ में पहले तो सभी देवी देवताओं को आपको स्नान करवा देना है। उसके बाद गणेश भगवान की प्रिय दूर्वा उन्हें ज़रूर चढ़ाइएगा, बहुत ही आसानी से मिल जाती है। दूर्वा चढ़ाने के बाद आपको जनेऊ चढ़ाना है। जनेऊ आप पीली मिल जाए तो अच्छी बात है, पीला अगर नहीं है तो फिर आप उसमें थोड़ा सा हल्दी लगा दीजिएगा किनारे पर, और ऐसे जनेऊ गणेश भगवान को अर्पित करिएगा। फिर आपको माता सरस्वती को फूल अर्पित करना है। उनको सफ़ेद फूल और पीले फूल अति प्रिय हैं, तो आप जो है उनको सफ़ेद और पीले फूल अर्पित करिए। बाकी सभी को आप लाल फूल या कैसे भी फूल अर्पित कर सकते हैं। कलश की भी आपको पूजा करनी है, साथ ही जो चीज़ें आपने चढ़ाई हैं उन सब की भी आपको पूजा करनी होती है, सभी को फूल अर्पित करना है। उसके बाद आप हल्दी से या फिर पीला चंदन जो होता है उससे सभी को टीका करिएगा। साथ ही कलश को भी टीका करना है, आम के पल्लों को टीका करना है। और जो पुस्तकें आपने रखी है, वाद्य यंत्र वगैरह, वहाँ पर घंटी वगैरह रखी है ना, वो हमने ऐसे ही सजाने के लिए नहीं रखा है उसका, क्योंकि आपको पूजा करना होता है।
इसलिए हमने वो रखा है, तो उसको भी आप पूरा टीका करेंगे। इसके बाद आपने रोली से भी करना है, रोली से आम के पल्लों पर भी टीका करिएगा और जो चीज़ें हैं सभी पे, और साथ ही माता को भी टीका करना है। फिर आप सिंदूर से टीका लगा दीजिएगा, सिंदूर से आप जो है गणेश भगवान को भी टीका लगाएंगे, लक्ष्मी माता अगर हैं तो उनको भी, और साथ ही साथ सरस्वती माता को भी सिंदूर से टीका ज़रूर लगाइएगा, कि सिंदूर का बहुत महत्व होता है। ठीक है, इस तरह से हमने 3 चीज़ों का टीका लगा दिया है। हल्दी वगैरह का जो बहुत पूज्य होता है, अगर आपके पास मोर पंख है तो आप मोर पंख भी रख दीजिए, क्योंकि वो जो है नेचर का प्रतीक होता है बहुत ही, और उससे जो है बुद्धि का, ज्ञान का बढ़ता है, संगीत का प्रतीक होता है। तो मोर पंख है तो आप मोर पंख भी माता के पास ज़रूर रखिएगा। इसके बाद जब आपने टीका वगैरह कर लिया है, और तब आप जो है वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कर दीजिए। अगर आप चाहें तो देखिए, इस दिन दान करने के लिए आप पुस्तक वगैरह ले सकते हैं, उसको दान कर सकते हैं, या कोई छोटा वस्त्र जैसे चुनरी हो गई है, गमछा हो गया है, धोती हो गई है, पीले रंग का आप कोई भी वस्त्र ले सकते हैं और उसे भी दान कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है पेंसिल वगैरह जैसे ले सकते हैं, और ज़रूरतमंद जो लोग बच्चे होते हैं आप उनको पेंसिल दान कर सकते हैं, या अपने बच्चे से दान करवा सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों का भी बुद्धि, आपके बच्चे का जो है भाग्य खुलता है। तो ये कर सकते हैं आप कि ज़रूरतमंदों को पेंसिल, पेन, ये या कोई बुक है, आर्ट की बुक कैसी भी है, जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप उन्हें दान दे सकते हैं। अब आ जाते हैं भोग प्रसाद पर। भोग प्रसाद आपको देखिए, घर में मैंने ये हलवा बनाया हुआ है, तो पीले रंग के भोग प्रसाद का विशेष महत्व होता है। तो आप शीरा बना सकती हैं या पीले चावल बना सकती हैं, उसको माता को भोग लगाइए। साथ ही आप बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं गणेश भगवान को, वो भी पीला ही होता है। तो इस तरह से आपने पीले मिठाइयों का भोग लगा देना है, पीली चीज़ों का भोग लगाना है। मौसमी फल जो आसानी से आपको मिल जाए, आजकल बेर है, सेब, संतरा, अनार मिल जाता है, केला, जो भी आपको, सभी चीज़ें चढ़ाना ज़रूरी नहीं है, जो आपकी स्थिति है उस हिसाब से कोई भी 1 फल 2 फल आप अपने सामर्थ्य अनुसार चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद आपको एक पान के पत्ते पर लौंग और इलायची का मुख शुद्धि के लिए माता के भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद में आपका जो भी सामर्थ्य है दान दक्षिणा की, 100 रुपये, 50 रुपये, 51 रुपये, वो अपने हिसाब से आप वो चढ़ा दीजिएगा। साथ ही साथ में आपको श्रृंगार की कोई वस्तुएं हैं, जैसे कि ये 5 वस्तु आप चढ़ा दीजिए, या 7 वस्तु कोई भी जो होती हैं श्रृंगार सुहाग की वस्तु, वो माता को आपको चढ़ाना है। बाद में उसे प्रसाद रूप में आप स्वयं यूज़ कर सकती हैं, कहीं इधर उधर भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो 5 चीज़ें सुहाग की चढ़ा दीजिए। इसके बाद देखिए, आरती की थाल को सजा लिया है, फूल स्वास्तिक बना लीजिए, आरती की थाल में फूल उसमें डाल लीजिए, और इस तरह से घी का दीपक जला लीजिए। कपूर का दीपक भी आप जला सकती हैं, और माता सरस्वती की गा करके सरस्वती वंदना आप कर लीजिएगा, विधि विधान से आरती कर लीजिए। उसके बाद जल के हम छींटे दे देंगे भोग में भी और साथ ही साथ आरती में। इस तरह से जो है दीपक शांत हो जाएगा। उसके बाद हाथ जोड़ की पूजा में जो भी गलती हो गई है उसके लिए हमको क्षमा याचना कर लेनी है। तो दोस्तों, ये है माता सरस्वती की पूजा आपको कैसे करनी है। बहुत ही कम सामग्री में घर पे आप आसानी से पूजा कैसे कर सकते हैं, किन चीज़ों को रखना। विद्यार्थी अकेले अगर रहते हैं आप, तो भी आप इसी विधि से पूजा कर सकते हैं। चाहे तो कलश स्थापना का पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। अगर जल्दी है, वर्किंग है, नहीं कर समय है, तो आप सिंपल तरीके से फूल, माला, भोग इत्यादि अर्पित करके सिंपल पूजा कर सकते हैं। कलश स्थापना ज़रूरी नहीं होती है। बाकी महिलाएं को तो पूजा करनी ही करनी है। ये साथ में आप अपने बच्चों से अगर ये पूजा करवा सकें तो बहुत ही अच्छा है, और कुछ दान अगर कर सकें इस दिन तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। आपके बच्चों के भाग्य में बढ़ोतरी होती है और बच्चे होशियार होते हैं इससे पढ़ाई में।